मैं लौट करके वापस आऊंगा तो मथुरा में होली का कार्यक्रम मथुरा में होगा। तो लोगों ने आह्वान किया है कि आप वहां पर जल्दी से आ जाइए और ध्यान से बात को सुने अच्छी तरह से। मैं इतने समय में बहुत कुछ तो आपको नहीं बता सकता और इतना आप समझ भी नहीं पाओगे। आपको तो हम छोड़ भी दें, लेकिन माताएं जो सामने बैठी है उनको नहीं छोड़ सकते। ये आपके सामने है और मेरे सामने है, ये भी मेरे सामने, आप भी मेरे सामने और पीछे बैठे हुए वो लोग भी मेरे सामने। मैं चारों तरफ आपके मध्यस्थ का, मुझे अपना मध्यस्थ समझे, मैं इनको आदेश दूंगा कि ये काम कर दो। इनका काम क्या होगा वो काम कर देंगे। बस मेरा काम इतना रहेगा, मैं सिर्फ पूछूंगा कि जो मैंने इन माताओं के सामने प्रतिज्ञा की वो 40 सालों का सरकारी कर्जा माफ हुआ कि नहीं, और 1 करोड़ आदमी मैदान में इकट्ठे होंगे। 1 करोड़ के बीच में बाबा जी पूछेंगे, जब वो सब के सब ये कह देंगे हाथ उठाकर कागज से अपना साथ ले जाएंगे, जो पक्का कागज इनको मिलेगा जिस पर सरकारी महाराजी मजिस्ट्रेट का और बैंक मैनेजर है, वो सब उस पर लिखा होगा पूरा का पूरा कि 40 सालों का सरकारी कर्जा इस तारीख तक 7% में ब्याज पे माफ कर दिया। ब्याज पर लिखा होगा और किसी तरह कोई कर्जा नहीं। जब ये खासकार कह देंगे तो बाबा जी सच्ची बात मानेंगे, इसको कह देंगे। ये हमारे जो कर्मचारी अधिकारी जिनको कह दिया ध्वस्त है, जिस व्यक्ति ने कर्मचारी अधिकारियों को कह दिया कि ये ध्वस्त है, उसको इतनी माफी नहीं देना चाहिए था। ऐसे लोगों को उसने कह दिया कि ध्वस्त है, और ध्वस्त कौन है? ये ऐसे ही लगे। हमारे देश का कोई कर्मचारी अधिकारी ध्वस्त नहीं है। ये जो दिल्ली में बैठ के शासन करते हैं संपूर्ण रूप से यही भ्रष्ट है और इनकी दवा काम करेगा, ये सामने रहते हैं, ये दवा कर देंगे। इनको रास्ता अभी तक मालूम नहीं था, लेकिन अब इनके सामने रास्ता आ गया। घबराने की जरूरत नहीं, बाबा जी की अपील है। ये अपना झंडा पकड़ लो, किसी की रैली में बाबा जी की अपील पर कोई भूल तक यानी रैली में नहीं जाएगा, ना उनके सत्याग्रह में, ना वो कमिश्नर का गिराव करेगा, ना एसपी का करेगा, ना डीएम का करेगा। किसी भी दफ्तर में गिराव करने की जरूरत नहीं, और न वो बिजली के बारे में पूछता है, न वो गन्ने के बारे में पूछता है। और फोन जो तक कृपया कामकाज को ये चाहिए कि ये झंडा अपना पकड़ ले। सबसे पहला काम ये झंडा अपना पकड़ ले। अगर एक के सादे से सब काम न पूरा हो जाए तो जो बाबा जी को आप सजा दे देना। हम सजा तुम्हारी तरफ से बोलने के लिए तैयार है, लेकिन झंडा आपको ये चाल है देश के लोग कि उन्होंने अपना निजी झंडा पकड़ लिया और किसी झंडे के नीचे बहकावे में लोग लालच से नहीं आएंगे। और कभी कोई लोग लालच मत और तुम लोगों का बात क्या है, बड़े बड़े तुमने झंडों के लिए नारे लगाए कि जिंदाबाद मुर्दाबाद, इससे निकल गए वहां नारे लगाए, उस झंडे के नीचे उससे निकल गए वहां से झंडे, बहुत से झंडों से निकलकर अब मरीज बनने की जरूरत नहीं, अपना झंडा ले। अगर तुम्हारा मर्ज न चला जाए तो दे देना, ये झंडा जंगलवासियों खड़े हो जाओ, पीछे घूम जाओ, उनको भी देखो। हमारे जहां बीच में बैठे दोनों तरफ, वो साथ वाले बैठे इधर घूम जो तक ये हिटलर खासकार संगठन के, और फिर इधर घूम जाओ। सामने ये हमारे आए हुए हैं, ये कुछ सुनने के लिए बाबा जी के मस्तक में ऐसी नवीन नवीन योजनाएं जो आपको शब्द में भी मालूम नहीं होगी इस खोपड़ी में है। लेकिन हमको बता क्यों दे, क्यों कि मुझे तो कोई लोग लालच है नहीं। मैं इतना ही आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग ये कहे कि कौन जोता के ब्याज खासकारों का सरकारी कर्जा 40 सालों का में ब्याज के माफ कर दिया जाएगा, अगर वो लोग आपको ये कहे कि बैंक सभी हिंदुस्तान के बंद हो जाएंगे तो उनको ये कह देना हिंदुस्तान का कोई बैंक बंद नहीं होगा और रुपया रखने के लिए उन बैंकों में जगह नहीं रहेगी, उस रुपये को रखने के लिए नई बैंकें और खोलनी पड़ेगी।
के लिए जवाब है, उनको कह देना बाबा जी को कुछ नहीं चाहिए, जो बाबा जी समझते रहे तो आप। और ये बाबा कौन होगा? जितना विदेशों से कर्जा आया इस भारत के विकास के लिए, इस जनता की सेवा के लिए, वो तो 75% खर्च कर गए। बाबा जी जब तुम झंडा पकड़ लोगे अपना किसी भी रैली में और तब तक नहीं जाओगे, और दिल्ली की सत्ता जब आपको दे दी जाएगी तो बाहर के विदेशों के राष्ट्रपतियों को बुलाया जाएगा, बोलिए आपने कितना कर्जा दिया, सबसे पहले इस कर्जे को माफ कीजिए। मैं पहला व्यक्ति हूंगा कि जो विदेशों से कर्जा मिला वो पहले से ब्याज से माफ करवा दूंगा। जब भारत का विकास हो जाएगा तो विश्व के जिन्होंने कर्जा दिया उन राष्ट्रपतियों को बुलाऊंगा और ये कहूंगा कि भारत हमारा सिर और बहुत बढ़ता है, ये अपना कर्जा मैं ब्याज के वापस ले जाऊंगा, वापस ले जाऊंगा। हमारे देश का नाम सदा से होता आया और वो हमारा सिद्धांतवादी देश है, चरित्रवान सदाचारी, लेकिन इन लोगों ने ये हिजड़ा पीछे आप न कहे बरदान में, अब तो बस्ती खत्म हो रहा है उसका और तुम भी अब तक जाओगे। अब क्या है, पीछे घूमो, सामने घूम जाओ और एक दूसरे से प्रणाम करो। खड़ा हो जाओ और हमारी तरफ देखो, और अब हम आप अपने आपको और हमको हम आप दोनों मिलकर खड़ा। बोलो, आपकी समझ में कुछ आया? बच्चों, आपकी समझ में कुछ आया? तो बच्चों आप थोड़ा सा भजन भी कर लेना। रोटी बच्चों की सेवा, जब रात को सोने जाओ 5 मिनट 10 मिनट तो देख के भजन भी कर लेना। तुम्हारा भजन साथी हो जाएगा तो जाने लगे। और इधर तुम्हारे लिए हम मेहनत कर ही रहे हैं, ये सब चीजें तुम्हारी समझ में आ रही। अपने गरीबों में बात कर रहे हैं, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। गाँव गाँव में आप ये कहते हैं और को देखेंगे, ये फिर देखेंगे कि आपने क्या काम किया, कितनी आपने मेहनत की। ये बाबा जी फिर देखेंगे। बाबा जी ऐसे नहीं है कि आपको छोड़कर के इतनी जल्दी चले जाएंगे, ऐसा नहीं। जब एक बात पकड़ लेते हैं तो छोड़ना नहीं चाहते। बोलो जय गुरुदेव।